जब वक्फ बोर्ड आपके जमीन को हथियाने के लिए आगे बढ़ रहा है तो सनातन बोर्ड ही ना उसकी रक्षा करेगा। नहीं लगता है कि जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं या जो धर्मार्थ संस्थाएं हैं हिंदुओं की, वो देश को हिंदू राष्ट्र बनाना? मुगल का 1000 गो राष्ट्र बन जाएगा। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सीरिया ये सब मुगल का रहेगा। सब मुसलमान है ना वहाँ भरा हुआ है जी। अब भारत में जहाँ मुसलमान सबसे सुरक्षित है वो हिंदू राष्ट्र नहीं रहेगा। और जब इतने सारे हिंदू यहाँ हैं तो मुसलमान को दिक्कतें नहीं है। आप लोग अच्छे से रह रहे यहीं, नहीं तो जाके सीरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में उनका हाल देख लीजिए क्या है। मुसलमान ही मुसलमान को काट रहे हैं। या भारत ऐसे भी आर्यवत के समय से भगवा ध्वज लहराया गया है, तिरंगा तो अब ना आया है, पहले तो भगवा ध्वज ही था हमारा। सनातन बोर्ड का गठन होगा तभी हिंदू सुरक्षित रहेंगे और उसी माध्यम से गौ हत्या जो हो रही है वो भी रुकेगी, लोगों का जो जमीन हथियाया जा रहा है वो भी रुकेगा, और हर जगह जो मस्जिद मदरसे आपको नजर आ रहा है ना, यह कम नजर आएगा। तो लगता है कि बहुत सारे जो दूसरे धर्मों के धार्मिक स्थल हैं उनके गर्भ में आपके मंदिर छुपे हुए हैं, तो सनातन बोर्ड बनेगा तो उसके अधीन ये सब चीजें हैं। कारण यही है कि जब जब मुगल शासक जो थे वो लोग आपके मंदिरों को ही पहले कब्जा किए और कब्जा करके उस पर अपना पीढ़ बनाते चले गए, मस्जिद बनाते चले गए, और उसके वजह से लोगों ने उसको मस्जिद मान लिया। योगी जी का ही खुदाई जारी है बढ़िया से मजबूती से, क्योंकि उनको पता है कि सनातन बोर्ड और सनातन धर्म का क्या मोल है हमारे भारत में। सनातन बोर्ड के वजह से ही आज मंदिर दिख रहा है, जहाँ पीढ़ था, जहाँ कब्र था, वहाँ अपना मंदिर दिख रहा है। नहीं तो कहीं खुदाई नहीं होता, सब ऐसे ही तोपा रह जाता। बाबरी मस्जिद कैसे बन गया जी? राम का धरोहर जहाँ अयोध्या, वहाँ बाबरी मस्जिद बना दिए। उसके लिए भी पूरा चिल्ला रहे थे लोग मुसलमान। क्या हो गया? कहा गया प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सामने आपको सब चीज पारदर्शिता से दिख गया। राम जी भी दिख गए, अयोध्या नगरी भी दिख गया, और बाबर का बाबरी मस्जिद भी खत्म हो गया। तो इसलिए जहां जो चीज है वहां रहेगा ही। जय हिंद, नमस्कार। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक्स को देखना प्रारंभ कर चुके हैं। हमारे साथ सनातन बोर्ड के गठन पर गर्मा गर्म बहस के लिए मौजूद हैं हिंदू पुत्र संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागेश सम्राट। इनसे जानेंगे सनातन बोर्ड क्यों जरूरी है, सनातन बोर्ड के माध्यम से क्या हिंदूवादी संगठन देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की एक बड़ी पुरजोर कोशिश में है। कई सारे सवाल हैं, जवाब जानेंगे। सबसे पहले स्वागत। जय श्री राम, जय सनातन धर्माय नमः। सनातन बोर्ड क्यों? सनातन बोर्ड इसलिए क्योंकि अगर वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। इसमें शर्म किस आने की? जो साधु संत हमारे सनातन बोर्ड के सर्वेक्षण के लिए बार बार आवाज उठा रहे हैं, जब वक्फ बोर्ड आपके जमीन को हथियाने के लिए आगे बढ़ रहा है तो सनातन बोर्ड ही ना उसकी रक्षा करेगा। तो सनातन बोर्ड होना एकदम अनिवार्य है। आपको नहीं लगता है कि जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं या जो धर्मार्थ संस्थाएं हैं हिंदुओं की, वो देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती हैं? बिल्कुल बनना भी चाहिए, काहे नहीं बनना चाहिए। मुगल का 1000 गो राष्ट्र बन जाएगा। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सीरिया ये सब मुगल का रहेगा। सब मुसलमान है ना वहाँ भरा हुआ है जी। अब भारत में जहाँ मुसलमान सबसे सुरक्षित है वो हिंदू राष्ट्र नहीं रहेगा। यहाँ भी हिंदू राष्ट्र होना जरूरी है। एक राष्ट्र तो बनाइए, हिंदू राष्ट्र बना करके देखिए, और कोई मुसलमान कह दे कि हमको दिक्कत है यहाँ रहने में, तब हम मान लेंगे। और जब इतने सारे हिंदू यहाँ हैं तो मुसलमान को दिक्कतें नहीं है। आप लोग अच्छे से रह रहे यहीं, नहीं तो जाके सीरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में उनका हाल देख लीजिए क्या है। मुसलमान ही मुसलमान को काट रहे हैं। तो हमारे हिंदू राष्ट्र बनाने में क्या दिक्कत है भारत को? यह भारत ऐसे भी आर्यवत के समय से भगवा ध्वज लहराया गया है, तिरंगा तो अब ना आया है, पहले तो भगवा ध्वज ही था हमारा। तो ये तो एकदम भगवे से पटा हुआ था। तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं? सनातन बोर्ड बनना चाहिए, और सनातन बोर्ड का गठन होगा तभी हिंदू सुरक्षित रहेंगे, और उसी माध्यम से गौ हत्या जो हो रही है वो भी रुकेगी, लोगों का जो जमीन हथियाया जा रहा है वो भी रुकेगा, और हर जगह जो मस्जिद मदरसे आपको नजर आ रहा है ना, यह कम नजर आएंगे। इसलिए सनातन बोर्ड का होना अनिवार्य है। आपको लगता है कि बहुत सारे जो दूसरे धर्मों के धार्मिक स्थल हैं उनके गर्भ में आपके मंदिर छुपे हुए हैं, तो सनातन बोर्ड बनेगा तो उसके अधीन ये सब चीजें आ जाएंगी? देखिए, इतिहास तो गवाह है, जहाँ जहाँ मस्जिद खुद रहा है वहाँ वहाँ भगवान दिखाई दे रहे हैं। कारण यही है कि जब जब मुगल शासक जो थे वो लोग आपके मंदिरों को ही पहले कब्जा किए, और कब्जा करके उस पर अपना पीढ़ बनाते चले गए, मस्जिद बनाते चले गए, और उसके वजह से लोगों ने उसको मस्जिद मान लिया। लेकिन जब आज का युग जगह है, आज के लोग खोजाई चालू किए, और कहाँ खोजाई, बहुत कम लोग ऐसे जो खोजाई कर रहे हैं। एक हमारे योगी बाबा तो है पूरे भारत में जो दम भर खोज रहे हैं, और जहाँ खोद रहे हैं वहाँ कुछ ना कुछ निकल ही रहा है। तो योगी जी का ही खुदाई जारी है बढ़िया से मजबूती से, क्योंकि उनको पता है कि सनातन बोर्ड और सनातन धर्म का क्या मोल है हमारे भारत में। बाकी बहुत सारे नेता हैं हिंदूवादी अपने आप को कहते हैं, लेकिन किसी का करे जाए, योगी ऐसा नहीं है। और सनातन बोर्ड के वजह से ही आज मंदिर दिख रहा है, जहाँ
पीड़ था, जहाँ कब्र था, वहाँ अपना मंदिर दिख रहा है। नहीं तो कहीं खुदाई नहीं होता, सब ऐसे ही तोपा रह जाता। बाबरी मस्जिद कैसे बन गया जी? राम का धरोहर जहाँ है अयोध्या, वहाँ बाबरी मस्जिद बना दिए। उसके लिए भी पूरा चिल्ला रहे थे लोग मुसलमान। क्या हो गया? कहा गया प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सामने आपको सब चीज पारदर्शिता से दिख गया। राम जी भी दिख गए, अयोध्या नगरी भी दिख गया, और बाबर का बाबरी मस्जिद भी खत्म हो गया। तो इसलिए जहाँ जो चीज़ है वहाँ रहेगा ही, और सनातन बोर्ड के माध्यम से हर एक निर्णय धर्म सनातन धर्म के पक्ष में निकलेगा। जो आज मुसलमान चढ़ करके वक्फ बोर्ड का दावा करके किसी माई बहन बेटी का जमीन हथिया ले रहे हैं ना, औकात नहीं होगा फिर हथियाने का। जब आ जाएगा हमारा सनातन बोर्ड मजबूती के साथ, तो होना चाहिए ये चीज़। आपको लगता है कि आप सनातन बोर्ड की बात कर रहे हैं और सरकार जो है दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड समाप्त करने की तैयारी में लगी हुई है? देखिए, वक्फ बोर्ड तो समाप्त होना ही चाहिए। अगर आप किसी का जमीन उमीन हथिया ले रहे हैं तो ऐसा बोर्ड होना सही नहीं है। अब एक बात बताइए, गरीब कोई आदमी है और उसको आप कह रहे हैं कि मेरा जमीन है, तो गरीब कहाँ से लड़ पाएगा आपसे? आपको पता होना चाहिए वक्फ बोर्ड को बाहर के कंट्री से फंडिंग आता है। बड़े बड़े मुस्लिम लोग जो हैं, पैसे वाले लोग फंडिंग करते हैं। अभी हाल फिलहाल में आपको बता दें पालीगंज की घटना, वहाँ मंदिर है, मठ है वहाँ पे, वहाँ मुसलमान को जमीन दिया गया था हिंदू के द्वारा ही, और पूरा मंदिरों पे कब्जा करने चल गया था। तो खैर मनाइए, वहाँ का हिंदू लोग जागृत हुआ और लड़ाई लड़ा, तो वहाँ पे वो मंदिर बचा हुआ है। नहीं तो वो वक्फ बोर्ड कहता कि हमारे है ये सब। तो ऐसा कब तक चलेगा भाई? हिंदू क्यों नहीं जागता है? हिंदू सोया हुआ रहता है, वो देखता है कि जब हम पे घात होगा तबे जाएगा, और अपने पे घात होगा तब जाएगा। सामूहिक रूप से हिंदू कभी जगिए नहीं पाता है, यही तो दुर्भाग्य है। आज मेला लगा है कुंभ में, तो सारे लोग जा रहे हैं, लेकिन धर्म की लड़ाई की जब बात आती है तो लोग घर में और कहाँ कहाँ छिप जाते हैं। तो ऐसे धर्म की रक्षा नहीं होती है। आज रामनवमी होता है तो लोग झंडा लेके निकल जाते हैं, दशहरा होता है तो मेला में घूमने के लिए निकल जाते हैं, और धर्म रक्षा के लिए, धर्म युद्ध के लिए घर में छिपे रहते हैं। ऐसा नहीं होगा। आपको अगर राम के मार्ग पे चलना है तो राम की तरह बनना होगा, राम की तरह तपना होगा, राम की तरह योद्धा बनना होगा, और हम सभी को हनुमान की तरह उनका सेवक बन करके इस भारत भूमि में धर्म युद्ध की लड़ाई के लिए अग्रज होकर के आगे लड़ाई लड़ना होगा। नहीं तो धर्म नहीं बचने वाला। लागे सम्राट का मानना है कि सनातन बोर्ड का गठन तो होना ही चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म के माध्यम से जिस तरह से मानव कल्याण की चीज़ें होती हैं, और इस बीच सनातन धर्म के प्रचार प्रसार और उसके आदर्शों को स्थापित करने के लिए बड़ी मांग उठी है, तो पूरा देश जो सनातन को मानने वाले लोग हैं इसका समर्थन कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।